जय हिंद साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं इस वीडियो में हम लोग सीखने क्या वाले हैं। इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने डिटरमिनेंट कर चुके हैं, पूरा हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर डिटरमिनेंट पूरा आप देख सकते हैं। वो खत्म हो चुका है। अब दूसरी बात हम लोग मैट्रिक्स कर चुके हैं। मैट्रिक्स में 2-3 टॉपिक हो चुके हैं, केवल लास्ट टॉपिक आज हम कराएंगे, हमारा मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है मैट्रिक्स का वो है किसी भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस की कैसे हम लोग उसके वेरिएबल कैसे फाइंड करते हैं, उसकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। इसकी हमारे 2 मेथड है। एक तो है पहला क्रैमर मेथड, दूसरा है हमारा मैट्रिक्स की मदद से किसी भी नॉन होमोजेनियस का हम लोग कैसे उसके सारे वेरिएबल्स कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हमारा पहला है क्रैमर मेथड। जो है क्रैमर मेथड पढ़ने वाले तो सबसे पहले समझते हैं इसका प्रोसेस कैसे कैसे निकालते कैसे हैं। जैसे कि आप क्लास 5-6 में, क्लास 8-9-10th में जनरली आप जो भी कोई नॉन होमोजेनियस या होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहता था उसके आप एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते थे। तो वो हमारा थोड़ा लेंथी मेथड होता है। जो हमारा 2 मेथड थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग अब क्लास 12 में आ चुके हैं। इसको निकालने का बहुत आसान तरीका इन्होंने बताया क्रैमर जी ने। तो क्रैमर रूल क्या होता है कि अगर मान लो कोई नॉन होमोजेनियस इक्वेशन दिया रहेगा और पहले समझते हैं नॉन होमोजेनियस और होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, 0 0 सारे में 0 0, सारे में 0 0 आ जाएगी तो इसको बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन। अगर यहाँ पे जीरो नहीं आता, कुछ नंबर आते हैं, D1 या D2, इवन D2 का मतलब कोई नंबर 1 2 3 कुछ भी आ जाए तो इसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस। तो इस वाले इक्वेशन से लोग नॉन होमोजेनियस का निकालने वाले हैं। निकालने के लिए प्रोसेस क्या होता है, तो प्रोसेस ये हमारा फार्मूला होता है, हर बुक में अलग अलग देगा। ये जो फार्मूला है जनरल फार्मूला, आप कहीं भी अप्लाई करेंगे आंसर सेम आएंगे। तो रूल क्या कहता है कि आप डेल निकालें, इसको बोलते हैं डेल, एक ऐसे ट्रायंगल की तरह बना रहता है। इसमें निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कोएफिशिएंट को, वाई कोएफिशिएंट को, जेड कोएफिशिएंट को लिख दिया। फिर ऐसे दूसरे वाले में एक्स कोएफिशिएंट को, वाई कोएफिशिएंट को, जेड कोएफिशिएंट को लिख दिया। ऐसे यहाँ भी हम सारे कोएफिशिएंट लिख दिया। ये होता है डेल। अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाले को आप कवर करिए, एक्स वाले को कवर करके यही हमारा बचेगा, ये इतना बचेगा केवल ये। तो सारे कोएफिशिएंट को आप लिख दो, b1 c1 d1 लिख देंगे, b2 c2 d2, ऐसे हम b3 c3 d3 ये लिखेंगे। अगर आपको dy निकालना है तो y वाले को कवर करिए, बचा क्या, a1 c1 d1, तो मैंने यहाँ लिखा a1 c1 d1। अगला a2 c2 d2, क्योंकि आपने y का निकालना है इसलिए y वाले को हमने कवर कर दिया। ऐसे a3 ये तो हमने कवर कर दिया था, c3 और d3 आ गए। अगर आपको डेल y निकालना है, सॉरी डेल z निकालना है, तो आप z वाले को कवर करिए, तो आएगा a1 b1 d1, a1 b1 d1। अगला आ जाएगा a2 b2 d2 और a3 b3 d3, तो ये मिल गया। अगर आपको ये तीनों मिल गए, अब इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आता है, ये इसको कवर कर इससे मल्टीप्लाई। अभी हम लोग एग्जांपल में करेंगे। तो आपको अगर x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू, तो क्या करेंगे, जो हमारा डेल x है उसको अगर डेल से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू दे देता है। ऐसे डेल y की वैल्यू है, अगर डेल से हम डिवाइड करेंगे तो हम हमारा हो जाएगा ये y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ यहाँ ध्यान रखिएगा माइनस का साइन रहेगा। आपको बुक में आपके में माइनस का साइन नहीं दिया होगा तो वहाँ पे ये आगे पीछे होगा, तो इसीलिए ऐसा होगा। तो हमने एक जनरल बना दिया है जिससे भूले ना। बहुत लोग कंफ्यूजन आते हैं कि इसको पहले रखें इसको बाद में रखें। ये वाला जनरल है, ये वाला आप रखेंगे, बस ये वाला आप ऐसे रखिए जैसे मैंने बताया, बस यहाँ माइनस रहेगा, सेम आंसर आएगा। और जेड फिर डी जेड डी जेड जेड अपॉन जेड, ये डेल है, डेल डिवाइड करेंगे तो हमारा जेड की वैल्यू। चलिए एक हम लोग एग्जांपल की मदद से क्रैमर रूल्स को या क्रैमर मेथड को समझते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये भी नॉन होमोजीनियस है। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5। तो क्रैमर मेथड से, रूल से इसको हम लोग जो है x और y z की वैल्यू निकालते हैं। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डेल निकालेंगे। डेल निकालने के लिए क्या होता है, x y z की कोएफिशिएंट क्या 1 1 1, इसमें x y z की कोएफिशिएंट x कोएफिशिएंट 1, y की कोएफिशिएंट -1, z की कोएफिशिएंट 1, इसमें 3 2 -4, ये हो गया z डेल। अब हम निकालेंगे डेल x निकालेंगे।
एक्स वाले को कवर करेंगे तो आएगा 116 डिटरमिनेंट में, तो -1 -1 1 2 +2 -4 -5, और जेड वाई निकालेंगे तो वाई वाले कवर करेंगे एक्स 1 1 6 इसमें 1 जेड 1 1 2 1 1 2, इसमें 3 -4 -5 3 -4 -5, ये हो गया डेल वाई। ऐसे डेल जेड निकालेंगे, जेड वाले कवर करेंगे तो 116 गलत कर दिया क्या, वाई वाले को कवर करना था ना, गड़बड़ हो गया। तो हम लोग अगर डेल वाई को निकालते हैं तो वाई वाले को कवर करेंगे तो 116 1 1 2 सही है, 3 -4 सही तो है। अब जेड की वैल्यू निकालेंगे इसको करेंगे तो 116 फिर 1 -1 2 1 -1 2, तो 3 + 2 -5 3 -2 और -5, ये हमने निकाल दिया डेल जेड की वैल्यू। अब हमको इसको सॉल्व करना है, डेल जेड को सॉल्व करने आता ही है, तो हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 +4 हो जाएगा, और इसका रहेगा 2 -1 इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो -4 और -3 +1 1 से कराएंगे इसका इससे मल्टीप्लाई 2 -3, तो आ जाएगा 4 -2 जाएगा तो 2, और 1 का 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आ जाएगा -1 माइनस आ जाएगा 7 -7 +1 × 5, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे 2, इसका कराएंगे +7 कराएंगे तो +5, तो आ जाएगा 14 4 1 9 और 9 5 14, ये आ गया। ये डेल की वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डेल एक्स का आप प्रॉपर्टी भी यूज करके आप लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो 1 तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5, इससे कराएंगे तो -8 -1 इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को कराया तो इससे मल्टीप्लाई कराया तो -5, इससे कराया तो +8। अब इसको कवर करेंगे, इसको और इसको, तो -5 इसका कराएंगे तो -4 +6, इसका इससे +4 और 2 को कराएंगे तो -2, तो आ जाएगा। इसमें हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, 5 में से 8 में से 5 जाएगा तो 3, और -1 4 में से 5 में से 1, और 6 4 में से 2 गया तो 2, तो आ जाएगा 3 -1 + 12, तो आ जाएगा 12 और 3 15 में से बन जाएगा तो 14। वेरी गुड। अब डेल वाई निकाल लेते हैं, डेल वाई हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं, डेल वाई निकालना है ये वाला, तो 1 को कवर करेंगे 1, तो इसका इससे मल्टीप्लाई -5, इसका कराएंगे तो -8 ब्रैकेट क्लोज, -1 इसका इससे कराएंगे तो -5, और इसका इससे कराएंगे तो -6, ठीक, +6 इसका इससे कराएंगे तो -4, इसका इससे कराएंगे तो -3, तो आ जाएगा। इसको आप ऐड करेंगे तो 1 × 3 प्लस में आएगा -1, और 5 में से 6 जाएगा तो -1, और +6 और 4 में 4 तो -7, तो आ जाएगा 3 +1 और आ जाएगा -42। अब ये दोनों प्लस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 4 -42, तो आप सब्ट्रैक्ट कराएंगे 42 में जाएगा तो हमारा आ जाएगा 38 माइनस का, तो 38 सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 38 तो डेल वाई की वैल्यू हमारी आनी चाहिए 28, तो 38 आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं तो गलती हो गई है। डेल वाई की वैल्यू 1 रखते हैं तो इसका कराएंगे 5, इसका कराएंगे तो -+8, माइनस से कराया तो इसका इससे कराएंगे तो माइनस, अच्छा यहाँ पे माइनस ही है, इसका कराएंगे तो -5, इसका कराएंगे तो -6, ये -11 हो जाएगा, 11 तो माइनस प्लस ये 11, तो अब आ जाएगा तो 11 को 14, क्या जाएगा 14 में से ये जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ जाएगा 2,
ठीक, अब सही है। अब डेल जेड निकाल लेते हैं, अब कराते हैं। तो हमने यहाँ पे ये कराया था, इसका ऐसे मल्टीप्लाई और इसका ऐसे, ये माइनस कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे कराएंगे, इसका ऐसे, ये तो सही है। इसका ऐसे कराएंगे तो इधर कराएंगे तो प्लस का 2, इसका कराएंगे तो माइनस, अब सही है। तो यहाँ पे ये तो सही है, तो याद आ जाएगा ये 1, 5 में से बोल दिया तो 1, और ये तो हमारा सही है। और ये करेंगे तो 3 to 5, तो 5 आ जाएगा, 5। तो ये तो 1 ही आएगा, 1, और ये आ जाएगा प्लस 11, इसका आ जाएगा 30, 30 आ जाएगा, 6 5 30, और ये प्लस प्लस 11 और ये 12 है। हाँ, अब सही है, तो आ जाएगा 42। ठीक है, अब आपको तो 42 आ गया। अब हम लोग, हमारा फार्मूला क्या होता है, x की वैल्यू निकालने के लिए डेल x अपॉन x। तो हमारा डेल x अपॉन x, डेल x की वैल्यू क्या आई थी, डेल x की वैल्यू आई थी 14। तो 14 डिवाइडेड बाय डेल की वैल्यू क्या आई थी 14, डिवाइड कराएंगे तो कट गया तो आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। डेल y की वैल्यू निकालनी है, तो y इक्वल टू डेल y अपॉन y, सॉरी डेल y अपॉन डेल, और यहाँ माइनस में होता है। तो डेल y की वैल्यू हमारी क्या आई थी -28, -28, और डेल की वैल्यू आई थी 14। तो काटेंगे, 14 टू जाए 28, तो जाएगा माइनस का 2। तो डेल y की वैल्यू आ गई हमारी 2 -2। और z की वैल्यू निकालना है, तो डेल z अपॉन डेल, तो डेल z की वैल्यू हमारी आई थी 42, और डिवाइड बाय डेल की वैल्यू आई थी 14, तो हमारा 3 बच जाएगा, 14 42, तो आ जाएगा ये जेड की वैल्यू। तो हमारा ये वैल्यू आ गई जेड की वैल्यू। अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है, तो आप जेड की वैल्यू x और -2 इसमें आप रखेंगे, रख के देख लेते हैं। 1 की वैल्यू यहाँ 1 आ गई, 1, और जेड की वैल्यू -2, और इसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, 3 आ गई जेड की वैल्यू। देखिए यहाँ पहले से ऑलरेडी, ये देखिए यहाँ पे पहले ऑलरेडी माइनस था, और यहाँ पे आ रहा -1, तो ये माइनस आ जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस मिल करके प्लस, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो जेड की वैल्यू आ गई +2, यहाँ +2 रखिए। आप इसको ऐड करेंगे 2 और 3 3 6, 6 बराबर 6, तो हमारा आंसर 100% सही है। तो ये हमारा क्रैमर मेथड। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स पे। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स या मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड से हम लोग किसी भी नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, x और y z की वैल्यू। तो उसके लिए पहले प्रोसेस समझ लेते हैं क्या चीज़ है। तो सबसे पहले ये हमारा कोई नॉन होमोजेनियस दिया गया है, 3 इक्वेशन दिए गए 1 2 3। उसके लिए हम, अगर आपको मैट्रिक्स ए निकालना है, तो आप x y z की कोएफिशिएंट को आप इसमें लिख लीजिए, इसके x y z कोएफिशिएंट को और इसके x y z कोएफिशिएंट, तो ये हमारा ए मैट्रिक्स हो जाता है। अगर आपको बी निकालना, तो ये जो हमारे आते हैं इसको बोलते हैं मैट्रिक्स बी, और इसमें आप x y z है, ये हमारा मैट्रिक्स x हो जाता है। अगर आपको लगता है ये कैसे आया, तो अगर हमने कहा x मैट्रिक्स ये है, ये चीज़ है, ये है, और ये मैट्रिक्स ये है, और ये x मैट्रिक्स ये है, ये है। अगर हम लिखते थे x y z, और इसमें हम सारी वैल्यू a1 b1 और c1 जो भी हमारा है, और ये अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो a1 x1 ax b1 x y और z, यही चीज़ आ रहा है कि नहीं, और इक्वल टू d1 इक्वल टू b है, मतलब ये d1। तो हमारा इसको हम इस फॉर्मेट में इसको हम लिख सकते हैं, a मतलब ये वाला मैट्रिक्स, x मतलब ये, और b ये। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, हमको पता है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसके साथ ये कुछ नहीं होना चाहिए, इसको हम उस तरह भेजना है। तो -1 a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर भी, वो भी लेफ्ट साइड करा रहे तो लेफ्ट साइड इधर लिखा, इधर भी लिखा। अब इनवर्स और a है, पावर इसमें कुछ नहीं, तो 1, दोनों जोड़ेंगे तो 1 0 आ जाएगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चल आई लिखिए, मत लिखिए, मल्टीप्लाई कराएंगे तो x ही आएगा, और a इनवर्स x। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आप x की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया गया उसका आप a इनवर्स निकालेंगे, और b हमारा दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, कंपेयर कराएंगे, x y z की वैल्यू आएगी। तो ये रहा हमारा मैट्रिक्स मेथड से किसी भी नॉन होमोजेनियस के 3 हमारे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन का x और y z की वैल्यू निकालते हैं। तो जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स मेथड से कैसे प्रोसेस होता है, तो आपको हमारा इस ऐसे हमारे इक्वेशन दिए होंगे, उसमें सबसे पहले मैट्रिक्स ए बनाएंगे, बी बनाएंगे और एक्स बनाएंगे, फिर उसके बाद ये हमें याद होना चाहिए x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो चलिए कोई एक इक्वेशन लेकर के, कोई एक नॉन होमोजेनियस लेकर के उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वाले, पीछे अभी जस्ट इसके पीछे क्रैमर्स मेथड पढ़े थे,
क्रैमर मेथड पढ़े थे, उसी इक्वेशन का हम मैट्रिक्स मेथड से निकालेंगे, देखेंगे सेम आंसर आएगा। तो हमारा प्रोसेस याद रहेगा ना, एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हमारा प्रोसेस क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है ये चीज। तो अभी इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। तो हमारा मैट्रिक्स मेथड क्या है, इसको हम हटा ही देते हैं। मैट्रिक्स मेथड से हमारा किसी भी क्वेश्चन का निकालना है। तो चलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने निकाला था क्रैमर मेथड से ये वाला। तो हमारा एक इक्वेशन हम ले लेते हैं मैट्रिक्स मेथड से। क्वेश्चन ऐसा है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स मेथड से। तो हमारा क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 और x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 और 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5। ये हो गया। अब इसको मैट्रिक्स मेथड से x y z की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, सबसे पहले आप मैट्रिक्स A निकालेंगे। A निकालना है, A निकालने के लिए हम x कोएफिशिएंट को y कोएफिशिएंट z कोएफिशिएंट पे लिखेंगे। 1 1 तीनों का है, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -1, इसका कोएफिशिएंट 1, तो 1 -1 1, इसका कोएफिशिएंट 3, y कोएफिशिएंट 2 और z कोएफिशिएंट -4। ये हो गया, ये हमारा मैट्रिक्स ए हो गया। मैट्रिक्स जो बी होगा वो हमारा ये होगा, ये 6 2 -5 6 2 -5, ये हो गया। तो जो एक्स मैट्रिक्स होता है ये एक्स वाई जेड, ये होगा एक्स वाई जेड, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए मुझे ए इनवर्स पहले निकालना पड़ेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स दिया है, सबसे पहले इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई तो +4, इसका ऐसे मल्टीप्लाई प्लस -2 -1 -4 और -3 +1, इसका मल्टीप्लाई 2 और माइनस प्लस 3, तो 4 में से 2 गया तो 2, तो हमारा 1 × 2 -1 -7 हो जाएगा और +1 × 5, ये 3 + 2 5, तो आ जाएगा 2 -7 +5, तो आ जाएगा 7 7 14, देखा 14 उधर भी आएगा। अब मुझे इनवर्स ए निकालना है। इनवर्स ए निकालने के लिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कैसे निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए आपको डिवाइडर निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डिटेल वो हमारा एडजॉइंट ए के बराबर होगा ट्रांसपोज वाला। फिर ट्रांसपोज का जो आता है उसमें फार्मूला होता है ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ये था फार्मूला। एडजॉइंट में पहले मॉड से डिवाइड करें तो वो इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर निकालते हैं। अब तो ये याद रहेगा ना फार्मूला, यहाँ मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ x = a इनवर्स b, ये होता है फार्मूला। x = a इनवर्स b, ये होता है फार्मूला। तो पहले सबसे पहले ये हमें मिल गया, तो हम निकालते हैं अब माइनर। तो m11 क्या हो जाएगा, ये इसका ये -1 1 2 -4, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -, +4 और जाएगा -2, तो आ जाएगा प्लस का 2, ठीक है। M12 निकालेंगे, इसको कवर करेंगे, इसको तो आ जाएगा 1 1 1 2 1 1 3 -4, ठीक है ना। ये अगर आप जॉइंट लेना है तो आप इसको कवर करेंगे और इसको ये होता है ये और ये, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -4 -3, तो आ जाएगा -7। M13 निकालेंगे, इसको कवर करेंगे, इसको और ऊपर वाले को, तो ये बचेगा 1 1 -1 1 3 2, तो आ जाएगा -2 +3, तो आ जाएगा 5 प्लस का 5। अब निकालेंगे M21 निकालेंगे, ये इसको कवर करेंगे और इसको, तो आ जाएगा 1 1 2 -4 1 1 2 -4, तो आ जाएगा, तो इसका ऐसे करेंगे तो आ जाएगा -4 और -2, तो आ जाएगा -6। M22 निकालेंगे, इसको कवर करेंगे और इसको करेंगे, तो 1 1 3 -4 1 1 3 -4, तो आ जाएगा -4 और -3, तो आ जाएगा -7, ठीक है ना। ये वो वाला आपने निकाला, तो ये
ये निकाला जी अभी 113 माइनस 4, ठीक है। M23 इसको कवर करेंगे और इसको करेंगे, ये 1123 1132 तो 2 माइनस 3 तो हो जाएगा -1। अब निकालते हैं M31 निकालेंगे, इसको कवर करेंगे, इसको तो 1 का 1 और लिख लेते हैं 1 1 माइनस 1 1 तो करेंगे 1 का 1 से 1 माइनस प्लस 1 तो आ जाएगा 2। M32 निकालेंगे, M32 इसको कवर करेंगे और इसको करेंगे तो 1 1 1 1 1 1 आएगा 1 1 1 1 इसको करेंगे तो 1 का 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बहुत बढ़िया। M32 33 इसको कवर करेंगे और इसको तो 1 1 माइनस 1 1 1 1 1 माइनस 1 इसको कराएंगे तो -1 इसको कराएंगे तो -1 इसका इससे देखो -2। ये हमारा आ गया M11 M2 ये लेकर के M33 तक। ये हमारा होता है माइनर, ये होता है MINOR। फाइंड लिख लीजिएगा, फाइंड माइनर ऑफ मैट्रिक्स याद है ये मैट्रिक्स में बनाते हैं, डिटरमिनेंट में नहीं, मैट्रिक्स के ये निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसको भी हम यहाँ ऐसे लिख देते हैं। हम लोग अब निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का फार्मूला था Cij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j और Mij। तो Cij मतलब अगर 1 1 रखते हैं तो -1 की पावर आ जाएगा 1 + 1 और M11 तो हमने कहा M11 की वैल्यू कितनी आई है 2 और ये इवन होगा तो 2 ही आ जाएगा। चाहे तो हम आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। 1 और 2 था तो हमने किया M1 2 12 की वैल्यू आई थी -7 और यहाँ 2 + 3 ऑर्डर है तो माइनस है और वहाँ ऑलरेडी माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा। सेवन M13 C13 तो -1 की पावर 1 + 3 4 और इवन आ रहा है और M13 की वैल्यू प्लस है और इसकी वैल्यू प्लस आएगी तो प्लस का वही रहेगा 5। M21 -1 पर 2 + 1 3 तो ऑड में आएगा तो माइनस आएगा, इसकी वैल्यू माइनस आएगी और इसकी वैल्यू देखते हैं क्या है माइनस तो प्लस 6 आ जाएगा। M22 निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2 इवन आ रहा है और M22 की वैल्यू -7 और इसकी वैल्यू हमारा प्लस में आ रहा है तो वही आ जाएगा -7। M23 की वैल्यू क्या रहेगी -1 की पावर 2 + 3 ऑड आ रहा है तो माइनस में ही आएगा, आ जाएगा 23 पर माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है तो माइनस प्लस 1 आ जाएगा। मुझे और एक और निकालना है, मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ फिलहाल। अब हमें निकालना है यहाँ से जब तक ये हमें M31 -1 की पावर 3 + 1 और M31 की वैल्यू आ गई 2 और यहाँ पे आप ऐड करें तो प्लस में ही आएगा, इसकी वैल्यू पूरी 3 प्लस में तो 2 ही आ जाएगा। M32 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 की पावर 3 + 2 तो M32 और M32 की वैल्यू 0 है तो 0 चाहे प्लस या माइनस वैसे आएगा और 0 करके लिखते नहीं प्लस माइनस तो 33 तो -1 की पावर 3 + 3 इवन आएगा और M33 की वैल्यू क्या आई है माइनस है तो ये ऐसे ही रह जाएगा। तो हमें ये कोफैक्टर मिल गए सारे। अब कोफैक्टर से हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे। मैट्रिक्स पहले बना लेते लिख लेते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बस आपको ये याद रखिएगा कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है इसकी वैल्यू 14 आई है। मैं यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। इसको भी इरेज कर सकते हैं हम, फिलहाल इसको भी इरेज कर सकते हैं, ठीक, इसको भी कर देते हैं। तो अब हम लोग मैट्रिक्स निकालेंगे, इसका नाम हम बी दे रहे हैं। बी क्या है मैट्रिक्स को आएगा, ये हमारा क्या था ये 2 2 7 5 6 -7 और ये 1 तो इसकी वैल्यू क्या है 2 0 -2
2 0 माइनस ये आ गया। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, बी डैश निकालेंगे, वही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है ना। इसका अगर आप बी डैश निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी डैश मतलब रो को कॉलम में, ये वाला ऐसे तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 7 5 6 -7 1 2 0 -2, ये होता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब हमारा फार्मूला था A इनवर्स इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। एडजॉइंट क्या है, यह है 2 6 2 7 -2 0 5 1 -2, और मॉड ऑफ A की वैल्यू क्या आई थी 14, तो 1/14 क्योंकि डिवाइड में है, डिवाइड में तो 1/14 मिल गया। तो ये हमारा A इनवर्स आ गया। अब हम इन सबको इरेज करते हैं। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। अब ये आ गया। अब ये वी नो दैट, हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट मैट्रिक्स फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू एक्स वाई जेड है ये, और a इनवर्स की वैल्यू हमने निकाला है 1/14, और क्या था 2 6 2 7 -7 0 5 1 -2, और b की वैल्यू क्या आई थी 6 6 2 -5। अब ये 3/3 का मैट्रिक्स है, ये 3/1 का मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, हमने कहा ठीक है भैया। तो ये आ जाएगा एक्स वाई ये जेड, और 1/14 को ऐसे में भी रख देते हैं। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ऐसे कराते हैं 2 का 6 से कराएंगे तो 12, इसका प्लस के साथ लिखेंगे +12, इसको कराएंगे तो -10 5 10 ये हो गया। अब इसका इससे कराएंगे तो आ जाएगा 42, फिर -40 -4 14 7 दूना 14, और ये 0। इसका कराएंगे तो 30, इसका कराएंगे तो +2, इसका कराएंगे -10, ठीक है ये, ठीक है। अब जो मैट्रिक्स बचता है ना, तुमने कहा जो मैट्रिक्स यहाँ पे ये वाला तो मल्टीप्लाई हट जाएगा, ये और ये मतलब 3/1 का मैट्रिक्स में आएगा। ये भी 3/1 मैट्रिक्स का है क्योंकि 3 रो हैं और एक कॉलम। आप इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 12 12 और -12 तो आ जाएगा हमारा 24 24 में 10 जाएगा तो 14। और यहाँ 42 में से ये जाएगा तो कितना जाएगा 8, और यहाँ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा 2, और यहाँ प्लस नहीं आएगा, आ जाएगा 32। वैसे यहाँ पे होना चाहिए माइनस, कुछ गड़बड़ी हो रहा है। एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं जेड की वैल्यू क्या आई थी। जेड की वैल्यू आई थी हमारी, जेड की वैल्यू आई थी 3। अरे नहीं सही तो है, आप इसको जोड़ेंगे प्लस में ना तो 42 आएगा, सही है 42। अब इधर क्या है एक्स वाई जेड भी मैट्रिक्स में था, ठीक है। अब हमने कहा 40 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 40 से डिवाइड करेंगे तो 40/40 जाएगा 28/40, और 14 और 42/14, ये हमारा ये मैट्रिक्स हुआ 3/1 का। इधर हमारा आया था एक्स वाई जेड। अब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू आ जाएगा, अगर कट जाएगा तो 1, इसका 2 बार कटेगा, इसका कटेगा 3 बार, तो हमारा आ गया। तो एक्स की वैल्यू आ गई, कंपेयर कराएंगे एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2 और जेड की वैल्यू 3। ये तो हमारी क्रैमर मेथड से भी आया था कि नहीं, यहाँ भी हमारी वही वैल्यू सेम आई। तो देखिए दोनों वही था, बस रूल चेंजेस था। उन्होंने क्रैमर मेथड से लगाया, उन्होंने मैट्रिक्स मेथड से लगाया, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट लगता है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा ट्राई करूँगा कुछ नया मेथड डालने के लिए। तब तक के लिए इस वीडियो धन्यवाद।